हेलो दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर वाइज जीके जीएस का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग इकोनॉमिक्स में अंतर्राष्ट्रीय बाजार एवं भुगतान संतुलन का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के साथ साथ प्रीवियस इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी 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 समाचार पत्रों में पाया जाने वाला पद वेस्ट एक्सॉस इंटरमीडिएट निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ का श्रेणी से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा कच्चे माल से। ठीक है, कच्चे तेल की कच्चे तेल से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ट्रिप्स बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पक्ष करार का संचालन किसके द्वारा होता है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें WTO के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नांकित ब्रिक्स राष्ट्रों में से किसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होती है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें एक रूसी संघ की प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे अधिक होती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार SDR का मूल्य मुद्राओं की एक टोकरी से निर्धारित होता है, जिसमें कितनी मुद्राएं होती है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें 5 मुद्राएं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है EPCG का पूर्ण रूप क्या है? EPCG का पूर्ण रूप जो है आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल्स गुड्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज़ की आपूर्ति में भारत का अधिकार है? एक अधिकार है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अभ्रक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विश्व व्यापार संगठन का गठन जनवरी 1995 को किसके तहत किया गया था? आपका आंसर हो जाएगा इसमें मराकेश समझौता के तहत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है समाचारों में आने वाला डिजिटल एकल बाजार कार्यनीति डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटजी पद किसे निर्दिष्ट करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें EU को निर्दिष्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत में फेरा का स्थान ले लिया है। भारत में फेरा का स्थान किसने ले लिया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें फेमा ने ले लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग लेन देन के संदर्भ में स्विफ्ट का पूर्ण रूप क्या है? स्विफ्ट का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा लेन देन के संदर्भ में IMF का पूर्ण रूप क्या है? IMF का पूर्ण रूप जो है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ई-बीज संबंधित है। ई-बीज जो है वो किससे संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वारा प्लेटफॉर्म से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भुगतान संतुलन से निहित होता है। भुगतान संतुलन से निहित क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें उपरोक्त सभी होता है। ठीक है, दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार और ऋण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें यह मुख्यतः ऋण सृजित न करने वाला पूंजी प्रवाह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन बैलेंस शीट का एक घटक नहीं है? कौन सा नहीं है? तो कंपनी के उत्पादों की बिक्री से प्राप्त हुई आय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विश्व व्यापार संगठन WTO किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ है? तो किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ है? कैंसर हो जाएगा उसमें 1995 में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक मुक्त व्यापार क्षेत्र होता है, जहां एक मुक्त व्यापार क्षेत्र होता है जहां पे आपका सदस्य व्यापार पर शुल्क और कोटा समाप्त कर देते हैं, लेकिन गैर सदस्य देशों से आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए स्वतंत्र बनाए रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पिछले एक दशक में भारत के निम्नांकित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर आकर्षित किया है? तब कैंसर हो जाएगा इसमें किस क्षेत्र में किया है? तो सेवा क्षेत्र में किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ पे स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत में कौन सा अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह को आकर्षित करता है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें निर्माण क्षेत्र से आपका जो है आकर्षित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाए तो यह क्या कहलाती है? तो आंतरिक व्यापार कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? आंतरिक व्यापार कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
पार्टिसिपेटरी नोट्स इनमें से किस एक से संबंधित है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें विदेशी संस्थागत निवेशक से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गिल्ट एड्स बाजार किससे संबंधित है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें सरकारी प्रतिभूतियों से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें विश्व की सबसे दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जो है चीन है। ठीक है, चीन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्यापार संतुलन बैलेंस ऑफ ट्रेड किन दोनों के बीच अंतर होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें देश का निर्यात और आयात से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारतीय रुपये के पूर्ण परिवर्तनीयता के प्रश्न का परीक्षण किस समिति के द्वारा किया गया था? किस समिति के द्वारा किया गया वह कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें वह समिति जो है आपका तारापोर समिति द्वितीय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कौन सा संगठन विदेश व्यापार का संवर्धन करता है? कौन सा संगठन जो है विदेश व्यापार का संवर्धन करता है? तो EGCG है। ठीक है, रुपये के परिवर्तनीयता का तात्पर्य है रुपये के परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें आपका आंसर हो जाएगा रुपये का अन्य प्रमुख मुद्राओं और अन्य प्रमुख मुद्राओं का रुपये में मुक्त रूप से परिवर्तित करके लेन देन की देने की अनुमति से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है इसका प्रभाव होता है इसका प्रभाव क्या होता है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें इसका प्रभाव जो है आपका आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें पेट्रोलियम पदार्थ पर व्यय की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मुद्रा अवमूल्यन अधिक हितकारी होगा यदि मुद्रा अवमूल्यन जो है अधिक हितकारी होगा यदि आपको आयातकारों के लिए निर्यात के मूल्य सस्ते हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत के आयात का अधिकतम भाग कहाँ से आता है? भारत के आयात का अधिकतम भाग कहाँ से आता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ओपेक से आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम जो है आपका देश के निर्यातों का बढ़ाना और आयातों का घटना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के अनुकूल था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1972 से 73 और 76 से 77 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जब निर्यात आयात से अधिक हो जाता है तो क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें तब होता है आपका व्यापार घाटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विशेष आहरण अधिकार GSDR में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा शामिल नहीं है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें भारतीय मुद्रा शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत में विदेश आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई थी? आपका आंसर हो जाएगा इसमें अप्रैल 2000 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किस देश के साथ वर्ष 2014-15 में भारत का निरंतर व्यापार अधिशेष रहा है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें विश्व बैंक का मुख्यालय जो आपका वाशिंगटन DC में है। ठीक है, वाशिंगटन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आयात की प्रक्रिया आरंभ होती है आयात की प्रक्रिया जो है आपका इंडेज से आरंभ होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित किससे है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें भुगतान संतुलन से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत के विदेशी व्यापार नीति से संबंधित है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक देश का व्यापार संतुलन प्रतिकूल होता है जब क्या आपका आयात निर्यात से अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारतीय निर्यात की मंद प्रगति का क्या कारण होता है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें ये समस्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य रक्षक कौन है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य रक्षक आपका जो है विश्व व्यापार संगठन है। ठीक है, WTO है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के मूल्य में अंतर को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें व्यापार शेष कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन मुक्त व्यापार को सबसे अच्छे परिभाषित करता है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें निर्यात और आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना है? तो आपका आंसर हो जाएगा कब बना है? तो 1945 में बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित देशों में से कौन एक देश भारत के विदेशी व्यापार में सबसे बड़ा साझेदार है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें सबसे बड़ा साझेदार जो है USA है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वाक्यांश सकल खुशहाली सूचकांक सबसे पहले कहाँ गढ़ा गया था? आपका आंसर हो जाएगा इसमें सबसे पहले जो है भूटान में गढ़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किस प्रकार का विदेशी निवेश सुरक्षित असुरक्षित माना जाता है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें पोर्टफोलियो निवेश आपका जो है असुरक्षित माना जाता है। ठीक है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश डैश का हिस्सा है, किसका हिस्सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें देश के पूंजी खाते का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ग्रीनफील्ड निवेश क्या है? ग्रीनफील्ड निवेश जो है आपका विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का एक रूप है जहां एक मूल कंपनी नई परिचालन सुविधाओं का निर्माण करके एक विदेशी देश में एक नया उद्यम शुरू करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है FDI का विस्तृत रूप क्या है? FDI का जो है विस्तृत रूप आपका है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है आपका FDI का पूर्ण रूप है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में पारस्परिक मांग का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? आपका आंसर हो जाएगा इसमें किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो मिल के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जब भारतीय रुपयों का अवमूल्यन होता है तो भारतीय निर्यात का क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें भारतीय निर्यात का जो है निर्यात सस्ता हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर जो है आपका विचार करना है तो किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि वह अनिवार्य रूप से विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यात की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है, ये आपका सही है। ठीक है, घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है, ये आपका गलत है, और व्यापार संतुलन में सुधार कर लाता है, ये भी आपका गलत है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।